अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सबको पता है शादियां होती हैं और शादियों में हम बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं और डांस की पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। यानी 1 महीना पहले से हम तैयारी शुरू कर देते हैं, 1.5 महीना 2 महीना सारे कज़न्स मिलके डांस करते हैं और बहुत अच्छा सा जो है फंक्शन अटेंड करते हैं और दूसरों को भी इंजॉय करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, लहंगे और शॉर्ट चोली वगैरह पहन के बड़े मज़े से अच्छे से परफॉर्मेंस जो है की जा रही होती है और फिर लोग क्लैपिंग करते हैं। तो क्या हमें पता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह को पसंद है? जबकि हमारे बड़े भी वहाँ होते हैं, हमारे बड़े वहाँ मौजूद होते हैं, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, यहाँ तक कि बाप के सामने बेटियाँ डांस कर रही होती हैं, जबकि हमें इतनी नॉलेज ही नहीं होती है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गुमराह हुए हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वो ये सब काम कर क्यों रहे हैं। क्या ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है? क्या ये अल्लाह को पसंद करने वाले काम हैं? जी, ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह को हरगिज़ ये काम पसंद नहीं है, डांस करना। अल्लाह पाक ने तो जब लड़की को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है तो वो कैसे डांस कर सकती है? लड़कियों को ऐसे डांस नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि लड़कों के साथ, कज़न्स के साथ भी पर्दा है तो कज़न्स के साथ मिलके भी हम लोग जो है खूब भंगड़े डाल रहे होते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को रोकेंगे नहीं और ख़ुद ऐसी महफ़िलों को अटेंड करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आग हमारे घरों को भी जलाएगी। अगर किसी घर में आग लग जाती है तो उसकी जो चिंगारियां हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे घर तक लाजमी पहुंचेंगी और फिर हमारे घर को भी एक दिन जला देंगी। तो इसीलिए हमें ऐसी महफ़िलों में जाना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक के लिए ऐसी महफ़िलों को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे अल्लाह पाक को नाराज़ किया जा रहा हो, जहाँ पे डांस हो रहा हो, जहाँ पे गाने चल रहे हो। अब कहा जाए कि हम किसी भी जगह जाके बैठ जाते हैं या हम किसी रिक्शे में बैठते हैं, बस में बैठते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है, तो क्या वहाँ हम नहीं जा सकते? देखें, वो हमारी बेसिक ज़रूरियात होती हैं। अगर हम बस में या रिक्शे में हम नहीं बैठेंगे और वहाँ गाने चल रहे हैं तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? तो हमें उन गानों से लुत्फ़ नहीं उठाना, हमें उन गानों को अपने दिमाग में बसाना नहीं है, उनसे मतलब उनको एंजॉय नहीं करना, सॉन्ग को हमें फ़ील नहीं करना कि सॉन्ग चल रहा है, नॉर्मल सी बात ले लेनी है। रही बात शादियाँ, तो शादियों में हमें ख़ास कर बुलाया जाता है कि आना है, महफ़िलें अटेंड करनी है, बारात, वलीमा, माइयो, डांस का फंक्शन हो रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब हमें बुलाया जाता है तो हमें लाज़मी नहीं है कि हम उन फंक्शंस में जाएं, लाज़मी नहीं है हम ऐसी जगहों पे जाएं जो अल्लाह को नाराज़ किया जा रहा है। और रही बात रेस्टोरेंट की कि वहाँ म्यूज़िक चल रहे होते हैं, वहाँ गाने चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं तो हमें नहीं सुनना चाहिए। अब रही बात कि हम शादी में भी जाके नहीं सुन सकते, नहीं, शादी में तो हमारी मर्ज़ी है ना कि हम जाएँ ना जाएँ ऐसी जगहों पे। तो इसीलिए जो शादी में इनवाइट कर रहा है उसे भी ये इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि मेहमानों को अगर ये चीज़ें नहीं पसंद तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अब रही बात इस चीज़ से, कुछ लोग होते हैं जो नाराज़ हो जाते हैं कि लड़कियां डांस कर रही हैं, गाने चल रहे हैं। तो वो क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, उन्हें पता होता है कि ये चीज़ें सख्ती से मना की गई हैं इस्लाम में। जो लड़कियां डांस करती हैं, बेहुदा बन जाती हैं और लड़कों के साथ फुल भंगड़े चल रहे होते हैं, ये बहुत गलत बात है और इसमें हमारे बड़ों को समझाना चाहिए। अगर हमें अकल नहीं है तो हमारे बड़ों को चाहिए कि वो हमें समझाएं और जो लड़कियां ऐसा कर रही होती हैं उनके बड़ों को चाहिए कि वो उन्हें सख्ती से मना करें कि ऐसे काम नहीं करने हैं। जब एक लड़की खुलेआम बहुत सारे 50 लोगों के बीच में, 50 लोग तो बहुत कम हो जाते हैं, जैसे कि 100-150 लोग तो आते हैं शादी में, तो जो 100-150 लोगों के सामने नाचेगी, डांस करेगी और अजीब से वाहियात कपड़े पहन के, लहंगा चोली अजीब से स्टाइल का पहन के वो डांस करेगी, तो उसके अंदर क्या शर्म बाकी रह जाएगी? नहीं, वो कल को बाप के सामने उठ के भी इसी तरह की हरकतें करेगी। और हमारे यहाँ के बाप तो ऐसे होते हैं जो खुद लड़कियों के साथ नाच रहे होते हैं, अपनी बेटियों के साथ डांस कर रहे होते हैं, अपनी बेटियों को अच्छा समझ रहे होते हैं, वाह मेरी बेटी ने कितना खूबसूरत डांस किया। तो इसीलिए जब लड़कियाँ इतनी ज़्यादा बेशर्म हो जाती हैं तो वो अपने बाप से भी ज़बान चलाएंगी, वो अपने बाप का मुँह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जब भी कहते हैं कि लड़कियों के दिल में इस्लाम को जगाओ, लड़कों के दिल में इस्लाम को डालो, जब हम इस्लाम को डालते हैं तो वो माँ बाप की भी खिदमत करते हैं और माँ बाप का भी एहतराम करते हैं। इसीलिए बचपन से हमें अपनी औलाद को यही चीज़ें सिखानी चाहिए कि बेटा ऐसी महफ़िलों में हमें नहीं जाना है, हमें गाने नहीं सुनने, हमें डांस नहीं करना, हमें गैर महरम से जो है कज़न्स के साथ मिलकर डांस नहीं करना, कज़न्स के साथ मिलकर बातें नहीं करनी, गाने नहीं गाने, इस तरह की चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। जब हम अभी से रोकेंगे तो आगे जाके हमारे घर कम से कम बच जाएगा। और दूसरों को भी इन चीज़ों को बताना लाजमी चाहिए कि अगर
वो लोग ये काम कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये काम गलत है, नहीं करो, प्यार से समझा देना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि जो भी इंसान रोकता है कि डांस करना गलत है, गाने गाना गलत है, तो उनको पुराने ख़यालात के लोग समझा जाता है, दकियानूस समझा जाता है। ऐसा क्यों? तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई। उनके दिल में अल्लाह का खौफ है, तभी वो हमें मना कर रहे हैं, तभी वो हमें इन चीज़ों से रोक रहे हैं। उनको ये बात पता है कि हम बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो रहे हैं। अब इसका गुनाह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़मीन के अंदर धंस दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो नाच गाना करते हैं, और उनको इतनी ज़ोर से धंसा जाएगा, फरिश्ते उनके ऊपर इतनी ज़ोर से डंडा मारेंगे कि वो ज़मीन से नीचे धंस जाएंगे, और धंसने के बाद दोबारा वापस आएंगे और फिर धंसेंगे और उनके मुंह पिचक जाएंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है अलिफ लाम मीम में कि ये इस कुरान मजीद का एक एक अल्फाज सच्चा है। जब सच्चा है तो अल्लाह पाक की कहीं भी बात झूठी हो नहीं सकती है। जब अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें सही हैं। इसलिए हमें अपने दिल में खौफ रखना है, खौफ अल्लाह का रखना है, और कम अज़ कम ऐसे कामों से बचते जाना है। जितने गुनाहों से हम बचना शुरू हो जाएंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है। जितने गुनाहों से हम कोशिश करते जाएं अल्लाह को भी दिख जाएगा। अब कितनी सारी शादियों में हम बेपर्दा हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना, पर्दे में भी रहना है और अपनी महफिलें अटेंड करनी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर सकते हैं हम, जैसे कि हम शादियों में जाएं, महफिलें अटेंड करें, तैयार होएं, बातें करें, लेकिन ना महरम से बातें ना करें कि अस्सलाम वालेकुम भाई, फ्री होना, उनके साथ सेल्फीज़ लेना, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अपने एंजॉय करना है, शादी को अटेंड करना है, लेकिन ना महरम से इतना फ्री नहीं होना। हमें ऐसे रहना है अपने कज़न्स के साथ। अब हम कज़न्स को समझते हैं कि हमारे भाई हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाने खाते हैं और डांस करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो हमारे भाई नहीं है। जिनसे भी हमारी शादी हो सकती है, जिनसे भी हमारा निकाह हो सकता है, वो हमारे लिए नामहरम हुआ और वो हमारा भाई नहीं हुआ। भाई सिर्फ हमारे वही होते हैं जो सगे भाई होते हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारी नीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगले की नीयत कैसी है हमें नहीं पता। इसीलिए जो अल्लाह पाक फरमाते हैं, कोशिश करना चाहिए कि ऐसी महफिलों को अटेंड ही नहीं करें। उनको ये नहीं कि हम बताएं नहीं कि आपके घर में डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो हम इस वजह से नहीं आ रहे। नहीं, बस उनको टाल दीजिए। जब वो नहीं रुक रहे तो उनको टाल दीजिए, लेकिन ख़ुद तो बचिए, दूसरों को बचाने की भी कोशिश कीजिए, और सबसे पहले ख़ुद बचिए। जब हम अपने आप को बचाएंगे ना, तो अल्लाह पाक की देखें, कब्र में जब हम जाएंगे तो दूसरा हमारा हिसाब नहीं देगा, हमें खुद ही अपना हिसाब देना है। हमारी नेकियां हमारे ही हिस्से में होंगी। तो इसीलिए हमें अपने आप को बचाना है और फिर दूसरों को भी बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है। तो अल्लाह हाफ़िज़।